नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसा टूर ये 5 है जो कि हम आप पिछले टूर देख सकते हैं, अभी तक नहीं देखा है तो जाइए पिछले पार्ट सारे देखिए। हम नेक्स्ट डे सुबह जब उठते हैं तो हम बर्न जाने की प्लानिंग में थे, तो जब उठते हैं सो के देखते हैं बाहर बर्फ़बारी हो रही है। तो अब इस बर्फ़बारी में कहीं जा नहीं सकते थे, फिर से वापस रूम में जाते हैं, थोड़ी देर आराम-वाराम करते हैं, फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जब बर्फ़बारी रुक जाती है, तो फिर उसके बाद हम बाहर निकलते हैं। और उसके बाद अपना लगेज लेते हैं, लगेज से जो होटल था, होटल से बहुत ही नज़दीक हमारा स्टॉप था। फर्स्ट टाइम हम आते समय ये पता नहीं था कि बस स्टॉप नज़दीक में है, तो हम लोग टैक्सी लिए थे, तो उसका 33 सीएचएफ लग गया था। तो इस बार हमने उस पैसे को बचाने के लिए क्या किया, हम लोगों ने पैदल ही अपने लगेज लेके बस स्टैंड तक चले गए और बस स्टैंड से फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। रेलवे स्टेशन से हमने बर्न के 2 टिकट लिए थे और वो भी हमने जो टिकट था इस बार ऑनलाइन एप्लीकेशन से बुक किए थे और वो भी फुल डे का बुक किए थे। उसमें चार्जेज़ होते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं एप्लीकेशन में। वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊँगा कि किस एप्लीकेशन से आप वो टिकट बुक कर सकते हो और वो टिकट हमें सस्ती पड़ती है। अगर आप स्टेशन से टिकट लोगे और उसमें बंडल में टिकट जो ऑप्शन होते हैं वो लोगे तो वो सस्ते पड़ते हैं। और हम अपने ऐसे दोनों लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन खाली ही रहती है और आराम से फिर हम खूबसूरत नज़ारे देखते हुए अपने बर्न स्टेशन के लिए जाते हैं। तो हमने बर्न में भी जो एक होटल बुक किया था वो क्या किया था हम लोगों ने स्टेशन से पास में लिया था कि जिससे हमें ज़्यादा टैक्सी या फिर बस की ज़रूरत ना पड़े। हम स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा तो हम आराम से जा सकते हैं, कम खर्चे में हम अपने होटल से तक जा सकते हैं। और जब भी आप भी कभी टूर बनाइए तो ये कोशिश करिए कि जो भी होटल्स बुक करिए वो स्टेशन, बस स्टैंड के आस-पास में हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो और कम हो जाएगा आपका। तो इस तरह हम पहुँचते हैं स्टेशन पे, उतर जाते हैं और अपना लगेज-वगेज लेके हमने एक अपार्टमेंट बुक किया था। इस अपार्टमेंट में क्या है, अपार्टमेंट थोड़े और सस्ते पड़ते हैं, चीपर पड़ते हैं। जैसे देखोगे कासा मारिया अपार्टमेंट है तो इसमें कोई रिसेप्शन या कुछ नहीं था। ऑनलाइन आपको एक टोकन मिल जाएगा, उस टोकन पिन को आप डालेंगे गेट पे तो आपको की मिल जाएगा और की भी जो होगा वो ऑटोमेटेड होगा, वाई-फाई इनेबल्ड होगा। वो डायरेक्ट आप उसके दरवाजे पे, डोर पे हैंडल पे टच करोगे, वो डोर आपका ओपन हो जाएगा। और बाहर निकलने के बाद फिर से लॉक का ऑप्शन रहता है, लॉक करोगे तो लॉक हो जाएगा। लगेज-वगेज रखने के बाद हम बाहर निकलते हैं और थोड़ा खाने-वाने के लिए देखते हैं, तो खाने में हमें मिल जाता है फलाफेल का एक शॉप मिल जाता है। ये स्वीडन के थे, वो फलाफेल बेचते हैं, तो उन्हीं के यहाँ हम लोग फलाफेल लेते हैं कि ये जो भी अरबिक लोग होंगे उनको पता होगा देख कि इस अरब कंट्रीज़ में फलाफेल मिलता है, तो वो फलाफेल हम लेते हैं खाने के लिए और उसके बाद हम यहाँ के ओल्ड टाउन को घूमने के लिए चले जाते हैं। कि बर्न सिटी के ओल्ड टाउन घूमेंगे। तो पहले तो हम पैदल ही वॉक करते हैं और ये जो आप देख रहे हो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं, पूरी ओल्ड सिटी है बर्न की और ये जो मकान आप देख रहे हो, ये सारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 9 साल पुराने हैं। जब उसके बाद से इन लोगों ने इस स्ट्रक्चर्स को, सभी चीज़ों को बहुत ही सँभाल के खूबसूरती के साथ रखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन जगह लगी और हर 1 मिनट पे कहीं न कहीं आपको ट्राम दिख जाएगी, इलेक्ट्रिक बस दिख जाएगी और उससे आप किसी भी तरफ सिटी में घूम सकते हो। उसके लिए भी आप अगर टिकट ऑनलाइन ले लोगे तो वो बहुत सस्ता पड़ता है आपका। एक बार आप टिकट ले लिए तो पूरा रूट डिसाइडेड है कि इस पूरे एरिये में, सेक्शन में आप बस से कहीं भी चढ़ के कहीं भी उतर सकते हो, किसी भी स्टॉप पे उतर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम ऐसे पहुँच जाते हैं नदी के किनारे और यहाँ पे हमने सुविधा देखी, ऑटोमेटेड लिफ्ट लगी हुई है कि मतलब पहाड़ से आपको नीचे जब रिवर फ्रंट के साइड में जाना है तो आपको पैदल उतर के जाने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है या सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ ने ऑटोमेटेड लिफ्ट की फैसिलिटी लगा रखी है। वो लिफ्ट अपने आप बटन दबाएँगे, लिफ्ट ऊपर आ जाएगी, उसमें सवार हो जाइए और फिर वहाँ से लिफ्ट नीचे दबाइए, नीचे की तरफ चली जाएगी और ये बिना कॉस्ट के, किसी भी खर्चे के आपको ये सुविधा उपलब्ध है। तो इससे क्या है कि आदमी अगर बुजुर्ग है कोई, बच्चे के साथ में है, तो वो आसानी से नीचे जा सकता है नदी के किनारे पे और वहाँ पे टहल सकता है, वॉक कर सकता है। साथ में वहाँ पे एक पार्क भी बना रखे हैं जिसमें कुछ भालू भी रखे हुए हैं। तो देखिए हमारे भालू भाई घूमते रहते हैं, अपने लिए चारा-पानी का इंतज़ाम करते रहते हैं। इनको हम लोग थोड़ी देर देखते-वेखते हैं और नदी के किनारे खड़े होके थोड़ी देर एन्जॉय करते हैं और साथ 3 भालू और थे वहाँ पे, लेकिन वो लोग अंदर थे और यही एक भाई अपने बैठ के बाहर अपना नाश्ता पानी का इंतज़ाम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर से पूरे नदी के साथ किनारे, आप देखो खूबसूरत मकान बने हुए हैं। उनमें तै जाने के लिए बोट भी इन लोगों ने रख रखा है कि नदी के अंदर बोट भी चलाने के लिए सुविधा उपलब्ध है इन लोग के पास। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और नदी बहुत ही साफ़, बहुत ही
सुंदरता के मामले में बहुत ही खूबसूरत रहती है। इसमें किसी भी तरह का हमें कोई भी गंदगी, कोई कचरा या कहिए कोई सीवेज का पानी कुछ डाला जा रहा हो, कुछ भी वहाँ पे नहीं था डालने का नहीं था। बहुत ही क्लीन और सुंदर दिख रहा था। यहाँ से किनारे से आपको पूरी सिटी लगभग एक किनारे से देखने को मिल रही थी। जो पूरी सिटी का व्यू है आप यहाँ से ले सकते हो। जो बड़ा सा चर्च देख रहे हो, चर्च की गुंबद, वहीं से हम लोग चल के आए थे बस से। तो यहाँ से खड़े खड़े आप सारी चीज़ें आराम से देख सकते हो। इसमें नीचे ही जाने पे आपको एक अंडरग्राउंड बोलिए तो अंडरग्राउंड एक कैफेटेरिया है। और भालू के साथ अगर आप फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको उसके लिए अलग अलग चार्जेज हैं, कितने घंटे रखने हैं, कितने लोग फ़ोटो खिंचवाओगे, वो सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो उसके चार्जेज वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो ऑनलाइन पेमेंट करके वहाँ पे नीचे जाके अंडरग्राउंड टनल में आप वो फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो वहाँ से हम घूमने के बाद फिर वापस मेन मार्केट में आते हैं। ये जो आप देख रहे हो फाउंटेन लगा हुआ है। इस फाउंटेन में ख़ासियत ये है कि यहाँ पे अगर जिसको पानी पीना है डायरेक्ट इस फाउंटेन से ही पानी पी सकता है। जो बोलते हैं पहाड़ से पानी आ रहा है, वो पानी आ रहा है, वो डायरेक्ट पहाड़ से ही पानी आ रहा है और उसे पी सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे जो बीच में आप गुंबद देख रहे हो, यो गुंबद नहीं भाई चर्च का है, बहुत पुराना चर्च है। यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इस एरिया की, बर्न सिटी की। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश और रोमन दोनों में लिखा हुआ है। तो आराम से आप देख सकते हो। अब ये नदी जो है, यहाँ पे इन नदी के बीच में भी लोगों ने मकान बना रखे हैं, विला बना रखे हैं। और इस नदी के सहारे एक हाइड्रोलिक सिस्टम से ये लोग बिजली जनरेशन का भी हाइड्रो पावर प्लांट भी लगा रखे हैं इसके साथ में ही। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा तो होता है। और धीरे-धीरे फिर शाम होने लगती है तो हम लोग फिर वहाँ से धीरे-धीरे दूसरी तरफ निकलते हैं। तो अब देखिए आप, हम लोग एक चौराहे पे खड़े थे। कितनी ज़्यादा ट्रेनें लगातार आ रही हैं, लगातार मिलेंगी आपको देखने के लिए। कहीं भी आपको जाना हो तो आप आराम से पास ले सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में। और आप पूरे एरिये को, पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे कोई भी एरिया हो सिटी का, वो किसी भी कोने में, वो आपको बस और ट्राम दोनों सुविधा, इलेक्ट्रिक सुविधा उपलब्ध है। तो शाम का टाइम हो गया था तो खूबसूरत एकदम नज़ारे थे, लाइट जलनी चालू हो गई थी सिटी की। और इस जगह से हमको पूरी सिटी दिख रही थी, एक अलग ही व्यू, एक अलग ही आनंद आ रहा था। तो अगर आप कभी भी जाते हो स्विट्ज़रलैंड तो बर्न सिटी को एक्सप्लोर करना मत भूलना। आप ओल्ड टाउन जाना, बर्न सिटी जाना, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, जो भी पुरानी बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे सेक्रेटरीज़ का ऑफिस है, यहाँ के मेयर्स का ऑफिस है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो मेरे वीडियो में, ये सारे जो हैं ऑफिसेज़ हैं गवर्नमेंट लोगों के। तो ऐसे बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो ऑफ़िसेज़ हैं उनके पास स्पेशल आप सब लोग साइकिल से आते हैं, वहीं पास में पार्क करके साइकिल को अपनी जॉब पे चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। और पिछले पार्ट